तो दोस्तों कहानी की शुरुआत 1993 से होती है। यहाँ हमें डॉक्टर फ्लोरेंस दिखाई जाती है जो सिमियन रिसर्च हॉस्पिटल की चीफ डॉक्टर है। ये रिकॉर्डिंग में बता रही है कि गैब्रियल दिन पर दिन और शक्तिशाली होता जा रहा है और हमारे लिए उसे काबू करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तभी डॉक्टर को पता चला कि गैब्रियल अपने आपे से बाहर हो गया है। गार्ड ने उसे बेहोश करने की कोशिश की पर वो नाकाम रहा। गैब्रियल बिजली को भी काबू कर सकता था, इसलिए हॉस्पिटल की सारी लाइट्स बर्बाद हो गई। एंड मोमेंट पर डॉक्टर फ्लोरेंस ने गैब्रियल को बेहोश किया। अभी तक ये शैतान कई लोगों को मार चुका था। डॉक्टर का मानना था कि वो उसे ठीक कर सकती है, पर अब डॉक्टर ने कैंसर को उखाड़ फेंकने का फैसला किया। 27 साल गुजर गए। मेडिसन काम से घर लौटी है। उसका हस्बैंड डेरिक नहीं चाहता कि वो प्रेगनेंसी में भी जॉब करे, मगर मेडिसन उसकी बात नहीं मानती। इनके पिछले 2 बच्चों का मिसकैरेज हो चुका था, जिस वजह से डेरिक बहुत डरा हुआ था। वो चाहता ही नहीं था कि मेडिसन प्रेग्नेंट हो, मगर मेडिसन अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक थी। मिसकैरेज की बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें डेरिक ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसके सर में से ब्लीडिंग होने लगी। डेरिक की रात सोफे पर ही बीती। उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसके बाद वो चेक करने गया तो उनकी मिक्सी चलने लगी। फ्रिज का दरवाजा भी अपने आप खुल गया और उसके बाद टीवी भी अपने आप चल गया। डेरिक की बुरी तरीके से फट चुकी थी। वो अपने पास किसी को महसूस कर सकता था। एक बार को उसे लगा कि ये मेडिसन होगी, मगर हमारी मेडिसन तो अपने कमरे में घोड़े बेच के सो रही थी। इसके बाद ज्यादा देर नहीं लगी वारदात होने में। तो आप भी सावधान रहे और सतर्क रहे। जब भी फ्रिज का गेट अपने आप खुल जाए तो नजदीकी पुलिस थाने में संपर्क करें। मेडिसन की आंख फाइनली खुल गई। उसका तकिया खून में सना हुआ था, मतलब अभी तक इसके सर से ब्लीडिंग हो रही है। इट्स डेंजरस मैडम, गो टू अ डॉक्टर। जब ये नीचे गई तो इसने डेरिक की लाश देखी। उस काली आकृति ने जिसने डेरिक पर हमला किया था, इस बेचारी मासूम लड़की पर भी हमला कर दिया। उस काली आकृति से बचने की कोशिश में लड़की का माथा जमीन से टकरा गया, जिससे बेहोश हो गई। थोड़ी देर में ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है। मेडिसन पुलिस को बेहोश मिली थी, इसलिए इसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। यहाँ इसकी बहन सिडनी इसके साथ होती है। मेडिसन का एक बार फिर मिसकैरेज हो चुका था। ये बात पता चलते ही वो बेचारी पूरे तरीके से टूट जाती है। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। वैसे तो भूत होते नहीं है, लेकिन अगर आप उनमें विश्वास करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भूत सिर्फ उन लोगों पर काबू पा सकते हैं जो बहुत दुखी और जिंदगी से हताश हो जाते हैं, बोले तो डिप्रेशन के शिकार। एक ही रात में मेडिसन ने अपने पति और बच्चे को खो दिया था। ये भी डिप्रेशन के दौर से ही गुजर रही थी। मेडिसन वापस अपने घर में रहने के लिए चली जाती है। मेडिसन को लगता था कि उसे कोई देख रहा है, उसके घर में कोई है, इसलिए उसने पूरा घर सील कर दिया। मीनवाइल डिटेक्टिव्स को दिखाते हैं जिन्हें मेडिसन पर ही शक था, क्योंकि हादसे की रात किसी के भी घर में घुसने के सबूत नहीं मिले थे। दूसरी तरफ एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम सेरिना मे होता है। ये लोगों को हॉन्टेड प्लेसेस का टूर कराती है। देख लो कैसे कैसे। काम खत्म होने के बाद इसे एहसास होता है कि इसके आसपास कोई है। ये काफी भागती है, लेकिन उस काली परछाई से बच नहीं पाती। सेरिना मे को इस काली परछाई ने बंदी बना लिया। दरअसल ये काली परछाई और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल है, जिसका जिक्र मूवी की शुरुआत में किया गया था। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से बात कर सकता है सिर्फ। इसने डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर को फोन लगाया और कहा कि कैंसर को काटने का वक्त आ चुका है। यहाँ मेडिसन कपड़े धो रही थी। काम के बीच में ही उसे दौरा पड़ा और ये हिल भी नहीं पा रही थी। इसके घर का नक्शा भी बदल गया और ये डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर के घर में आ गई, या यूं कहो कि इसे वो घर दिखने लगा। इसने देखा कि गैब्रियल डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर को मार रहा है। वीवर की ट्रॉफी को ही गैब्रियल ने अपना हथियार बना लिया। अगले दिन पुलिस को डॉक्टर फ्लोरेंस की लाश मिली। देर रात एक बूढ़े आदमी को दिखाते हैं जो कि गैब्रियल केस में डॉक्टर फ्लोरेंस का कलीग था। इसकी खिड़की खुली हुई थी, तेज बारिश भी हो रही थी। जब ये खिड़की बंद करने गया तो इसने देखा कि पानी रूम के अंदर तक चला गया है, जैसे कि कोई खिड़की से अंदर आया हो और उसके जूतों से फर्श पर पानी फैल गया हो। पानी जिस रूम में जा रहा था उस रूम में अचानक अंधेरा हो गया। अंकल राम 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 मरा 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 जपते हुए आगे बढ़े, पर वहाँ पर कुछ नहीं था, या शायद अंकल को नहीं दिखा। जैसे इन्होंने बारिश चेक करने के लिए खिड़की के बाहर देखा, हम देखते हैं कि इनके पीछे अपरिचित जैसा दिखने वाला गैब्रियल खड़ा था। अब अंकल के सोने का टाइम हो गया। दूसरी तरफ मेडिसन को दिखाते हैं जो देर रात करवटें बदल रही है। अचानक उसे अपने साइड में अंकल दिखे, वो भी आराम से सोते हुए। कमरे का नक्शा बदलने लगा।
गैब्रियल मेडिसन के पीछे से आता है और अंकल का गेम बजा देता है। मेडिसन ने इस बार गैब्रियल का चेहरा देख लिया था। ये सब बात मैडी और उसकी बहन डिटेक्टिव्स को बताती है। डिटेक्टिव्स को यकीन नहीं हुआ तो मेडिसन ने मर्डर की लोकेशन ही बता दी और उसकी छोटी बहन सिडनी ने बढ़ चढ़कर कहा कि अगर इस लोकेशन पर लाश नहीं मिली तो आप मेरी बहन को जेल में डाल देना। बीती रात मेडिसन ने खिड़की से एक बड़ा बिलबोर्ड देख लिया था जिसकी मदद से वो एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गई। मगर अब सवाल ये था कि इतने बड़े होटल में बुढ़ा कौन से रूम में रहता था। डिटेक्टिव्स ने ऊपर के फ्लोर पर सभी से पूछताछ की, तभी उन्हें एक रूम मिला जिसका दरवाजा खुला हुआ था। उन्हें वहां पर लाश मिल गई। जब मेडिसन से कातिल का हुलिया पूछा गया तो उसने बहुत ही अजीब सा हुलिया बताया जो कि एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। तभी मेडिसन बाथरूम जाती है जहां पर उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उसकी आवाज भयानक थी। वो कह रहा था कि पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया मगर तुम भी मुझे भूल जाओगी, ये मैंने नहीं सोचा था एमिली। मेडिसन ने कहा, मेरा नाम एमिली नहीं है और मैं तुम्हें नहीं जानती भैया। गैब्रियल किसी पागल आशिक की तरह सबसे बदला लेने की बात कर रहा था जिसने भी उसे एमिली से दूर किया। जब वो सबको मारने की बात करता है तभी मेडिसन चिल्लाती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे गैब्रियल। गैब्रियल बिलाई, देखा तुम्हें याद है मैं कौन हूँ, तुम मेरा नाम जानती हो। इसके बाद ये दोनों बहनें यहाँ से चली जाती है। डिटेक्टिव को डॉक्टर फ्लोरेंस के घर से एक बच्ची की फोटो मिली थी जिसे उसने अपने एडिटर को दिया था। उस फोटो में बच्ची की उम्र 25 साल बढ़ाने के लिए। जब वो फोटो तैयार होकर आई तो गैस व्हाट, वो मेडिसन की फोटो थी जिसका असली नाम एमिली था। दरअसल एमिली डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर की पेशेंट थी। उसके साथ हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ गोद लिए जाने के बाद की बातें याद थी। मेडिसन अपनी माँ के पास जाती है, वही थी जो उसे उसके बीते कल के बारे में बता सकती थी। माँ जी ने तो बकायदा वीडियो व्लॉग्स बना के रखे हुए थे। उन वीडियोस में मेडिसन गैब्रियल से बात करते हुए दिखती है। उस वक्त सिडनी पेट में थी। गैब्रियल चाहता था कि मेडिसन बच्चे को नुकसान पहुंचाए पर ऐसा हुआ नहीं। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हें घर में लाने से पहले जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसने तुम्हें इतना हिलाकर रख दिया था, शायद इसलिए तुमने अपने ख्याली दोस्त गैब्रियल को बनाया। डिटेक्टिव एमिली के केस पर काम कर रहा था। उसने उन सभी डॉक्टर्स के नाम निकाल लिए थे जो एमिली के केस से जुड़े हुए थे। तभी डिटेक्टिव के दिमाग की घंटी बजी। एज ऑब्वियस गैब्रियल का अगला शिकार केस से जुड़ा हुआ डॉक्टर होने वाला था, इसलिए डिटेक्टिव उस डॉक्टर को बचाने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ एमिली उर्फ मेडिसन को दिखाते हैं जो अपने बाथरूम में ब्रश करते करते फ्रीज हो गई। अगेन जगह का नक्शा बदलने लगा और गैब्रियल वहां अपना गोल्डन खंजर लेकर आ गया। डिटेक्टिव भी वहां पहुंच गया था। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और देखा कि डॉक्टर साहब तो नर्क से धार लिए। एमिली डिटेक्टिव को देख सकती थी, वो उसे वार्न भी कर रही थी मगर डिटेक्टिव उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। दरअसल गैब्रियल अभी भी यहाँ था। उसने डिटेक्टिव पर हमला कर दिया लेकिन डिटेक्टिव के पास थी गन। बंदूक देख के भूत भागे। जिस तरीके से गैब्रियल भाग रहा था उसे देखकर कोई भी मान लेगा कि ये तो ट्रेंड पार्कोर एथलीट है। मतलब ऐसे कूद रहा था छतों से जैसे बंदर हो। डिटेक्टिव ने उसका पीछा किया मगर हाथ कुछ नहीं लगा। डिटेक्टिव ने एमिली से उसके बचपन के बारे में पूछा पर एमिली को गोद लिए जाने से पहले का कुछ भी याद नहीं था। इसलिए डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की एक हिप्नोथेरेपिस्ट को बुलाता है जो एमिली की दबी हुई यादें बाहर निकालने के लिए बुलाई गई थी। उसे एडॉप्शन से पहले का कुछ याद नहीं आता मगर एडॉप्शन के बाद गैब्रियल हॉस्पिटल से उसके पीछे पीछे आ गया था। कई दफा गैब्रियल गलत काम करता था और उसकी सजा एमिली को भुगतनी पड़ती, इसलिए वो गैब्रियल से नाराज भी रहती थी। लेकिन एक दिन गैब्रियल ने आइडिया दिया कि बच्चे के लिए जो वेलकम केक आया है तुम उसे काट दो, इससे सभी लोग बहुत खुश होंगे। एमिली वैसा ही करती है जैसा गैब्रियल ने उससे करने को कहा था मगर एंड मोमेंट पर वो रुक जाती है और तभी उस जगह का नक्शा अपने आप बदलने लगता है। एमिली का चाकू उसकी प्रेग्नेंट माँ के पेट पर था। इस बात से वो बहुत पैनिक हो जाती है, इसलिए हिप्नोथेरेपिस्ट ने उसे वापस प्रेजेंट में बुला लिया। एमिली उर्फ मेडिसन ने होश में आने के बाद बताया कि जो मेरे साथ अब हो रहा है वो पहले भी हो चुका था। चीजें दिखना, खुद पर काबू न रहना, पता नहीं क्यों पर गैब्रियल चाहता था कि मैं बच्चे को खत्म कर दूं। वो जानता था कि बच्चा आ गया तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गैब्रियल एक गुमशुदा याद बनकर रह गया। इसके बाद हमें वो लेडी दिखाई जाती है जिसे गैब्रियल ने बंदी बना रखा था। इस लेडी ने फाइनली अपनी रस्सी खोल ली और जैसे ही इसने भागने की कोशिश की वैसे ही इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या आप जानते हो इस मिसाइल की लैंडिंग कहाँ पर होने वाली थी? जी हाँ, मेडिसन उर्फ एमिली उर्फ गैब्रियल की सहेली के घर में।
सभी लोग ये नज़ारा देखकर शॉक रह गए, इंक्लूडिंग ऑडियंस। इस सब का मतलब ये हुआ कि मेडिसन के घर में गैब्रियल रह रहा था। मेडिसन तो पहले ही शक के घेरे में थी, अब वो शक पुलिस के लिए यकीन में बदल चुका था। मेडिसन को अरेस्ट कर लिया गया। मेडिसन की बहन सिडनी सच की तलाश में सिमियन रिसर्च हॉस्पिटल जाती है, जहां पर एमिली उर्फ मेडिसन का इलाज हुआ था। ये जगह अब किसी खंडर से कम नहीं रही थी। 1994 के बाद इस जगह को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। सिडनी को कुछ डीवीडीज मिलती है एमिली के केस से जुड़ी हुई। वो ये डीवीडीज अपनी माँ के साथ बैठ के देखती है। पहली डीवीडी में एमिली की असली माँ को दिखाते हैं, जिसका नाम सेरिना में होता है। वो लेडी जिसको गैब्रियल ने बंदी बना रखा था वही एमिली की असली माँ है। 15 साल की उम्र में सेरिना का रेप हुआ था। परिवार की वजह से वो बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकती थी। बच्चों? क्या आपने भी बच्चों को सुना? मोस्ट प्रोबेबली बच्चों का मतलब है एमिली और गैब्रियल। सेरिना ने डॉक्टर को बताया कि वो बहुत भयानक है, मैं उसे अपने पास नहीं रख सकती। आखिर में उसने रोते हुए कहा कि एमिली का ध्यान रखना। अभी हाल फिलहाल सेरिना कोमा में होती है। दूसरी डीवीडी में एमिली को दिखाते हैं, जो लगभग 8 साल की हो चुकी है। डॉक्टर उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि डरो मत, हमने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, वो उठेगा नहीं। डॉक्टर ने एमिली से पूछा कि गैब्रियल तुम्हें क्या करने को कहता है। एमिली ने बताया वो मुझे सबको मारने के लिए कहता है, वो मुझे बुरे काम करने के लिए उकसाता है। इतना सुनने के बाद डॉक्टर फ्लोरेंस कहती है कि मैं उसे उठाने जा रही हूँ, और कैमरामैन डॉक्टर के साथ ही कैमरे की पोजीशन चेंज करता है। इस मूवी के अंदर कई क्लाइमैक्स है, लेकिन ये वाला बेस्ट था। दरअसल एमिली और गैब्रियल दो नहीं बल्कि एक ही है। गैब्रियल एक ट्यूमर है, या कहो ट्यूमर का भी सबसे खतरनाक रूप, जिसके हाथ पैर दांत सब है। गैब्रियल उसे एक दिमागी पिंजरे में कैद करता है और मेडिसन को ऐसा लगता है जैसे सब नॉर्मल है। इसी बीच गैब्रियल उसकी बॉडी को कंट्रोल करके उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। मेडिसन को जेल में लड़कियां परेशान करती है, जिस वजह से उसका अपरिचित गैब्रियल बाहर आ जाता है। वो वहाँ सबको मार देता है। फिर वो पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता है, जहाँ उसका हथियार रखा हुआ था। उसे लेने के बाद पुलिस हेडक्वार्टर में काफी मारकाट होती है। गैब्रियल इस वक्त अपने सबसे शक्तिशाली रूप में था। उसने पुलिस हेडक्वार्टर्स में लगभग सभी को मार दिया था, और वहाँ से वो सीधा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है, जहाँ उसकी माँ सेरिना मे को एडमिट किया गया था। सिडनी ऑलरेडी वहीं होती है। वो सिक्योरिटी वाले से अंदर जाने की दरखास्त कर रही होती है। इतने में ही सिक्योरिटी वाले को दिल का दौरा पड़ गया। सिक्योरिटी वाले के दिल में पेसमेकर लगा हुआ था, जो बिजली से चलता है, और एज वी नो गैब्रियल बिजली को काबू कर सकता था। गैब्रियल यहाँ पहुंच चुका है। उसने सिडनी को सबसे आखिर में मारने का प्लान बनाया था, क्योंकि सिडनी की वजह से ही एमिली अपने गैब्रियल से दूर हुई थी। गैब्रियल नहीं चाहता था कि कोई भी उसके और एमिली के बीच आए। एमिली के बच्चों को गर्भ में ही खाकर गैब्रियल इतना शक्तिशाली बन पाया। डेरिक ने मेडिसन का सर जब दीवार पर मारा था, तब गैब्रियल सालों बाद फिर जाग गया था। इसका असली मकसद सिडनी को खत्म करना है। सेरिना मे ने अपने बेटे गैब्रियल से माफी मांगी उसे छोड़ने के लिए। उसने माना कि तुम मेरे बेटे हो और मुझे हर हाल में तुम्हें अपनाना चाहिए था। ये सब सुन के गैब्रियल शांत हुआ, तभी डिटेक्टिव ने उस पर गोली चला दी। गैब्रियल का दिमाग फिर घूम गया। मेडिसन ये सब दूर से देख रही थी। ना वो हिल सकती थी और ना ही अपनी बहन की मदद कर सकती थी। गैब्रियल सिडनी पर हमला करता है। सिडनी मौत की लकीर पर खड़े होकर मैडी को जगाने की कोशिश करती है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता है। तभी सिडनी ने बताया कि गैब्रियल ने ही तुम्हारे बच्चों का कत्ल किया है मेडिसन। इसी की वजह से तुमने इतना दुख, इतना दर्द झेला। तुम्हें इसे हराना होगा। मैडी पूरी कोशिश करती है, लेकिन सिडनी को बचा नहीं पाती, और ना ही अपनी माँ को। ओह वेट, ये क्या भसड़ है? बच्चों वाली बात ने उसे बेइंतहा शक्ति दी, जिसकी मदद से उसने गैब्रियल को दिमागी पिंजरे में कैद कर दिया। असल में उसने गन का ट्रिगर दबाया ही नहीं था। ये तो गैब्रियल का भ्रम था जो मेडिसन ने उसे दिखाया। मेडिसन अपनी माँ बहन को बचा लेती है। दोस्तों, इस मूवी से हम सीख सकते हैं कि गैब्रियल तो सभी के अंदर होता है। बुरे ख्याल, बुरी सोच, गलत काम, ये सब गैब्रियल के रूप है। मगर हम गैब्रियल को चुनते हैं या एमिली को। बुराई को अपनाना आसान होता है, मगर असली ताकत तो सच्चाई में ही होती है। इसी थॉट के साथ गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एज वेन एवर यू वॉच द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मेडिसन के लिए एक लाइक तो बनता है।